आज के इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के वीडियो सेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रेशन को किस तरीके से किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो सेशन था हमारा फोर्थ वीडियो सेशन, उसमें मॉड के इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था। उसके पहले और जो 1 2 3 डेफिनेट इंटीग्रेशन के वीडियो सेशन लगे थे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और बेसिक इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था। आज के इस वीडियो सेशन में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल के साथ साथ लिमिट एस सम को भी डिस्कस करेंगे, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल क्लास 12 में CBSE हो या ISC हो एक क्वेश्चन लिमिट एस सम का जरूर आता है। इसका पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो उसको भी इसी वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानना जरूरी है। कैलकुलस में इसको शुरुआत में और डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अभी थोड़ा समझ लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर कह सकते हो, फंक्शन तो बाद में आएगा, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब है जो भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अब ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x वेरिएबल आ गया तो ये फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू डालते हैं वो अपना फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ के इंटीजर पार्ट में आ जाती है। 3.2 डालेंगे 3 आएगा, 3.999 कितने भी 9 लगा दें वैल्यू 3 आएगी। 3.000 कितने भी जीरो लगा के अगर 1 लिख दें तो वैल्यू 3 ही आएगी। अगर केवल 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, 3.5 लिखेंगे तो भी 3 आएगा। तो जो बाहर निकलने वाली वैल्यू है वो अंदर वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर हो सकती है। जैसे इसमें बराबर हो गई, सॉरी इसमें बराबर हो गई, बाकी सब में छोटी है। निगेटिव में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे माइनस का 3.2 लिखा है तो ये -3 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि -3 लिखेंगे तो ये -3.2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और बाहर निकलने वाली वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो -3.2 का वैल्यू हो जाएगी -4। -3 की -3 रहेगी, इक्वल हो जाएगी। -3.999 रखेंगे तो भी वैल्यू -4 आएगी, और माइनस का 3.00001 रखेंगे तो भी वैल्यू -4 ही आएगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करने का तरीका होता है। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं वो लिखने जा रहे हैं। यूज करने के लिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूज करने कैसे करते हैं उसको लिखते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है तो डिफाइन ऐसे होता है, 0 when the value of x lies between 0 to 1, 1 when lies between 1 to 2। -1 से जब 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। -2 होता है तो -2 से -1 के बीच में, और ऐसे चलती रहेगी वैल्यू। ऐसे 2 तो 2 से 3 के बीच में, और ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड होता है। अभी बताया था, जैसे 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लगाओगे 0 आएगा। मतलब जैसे हम यहाँ 0.5 रखें तो इसका इंटीजर पार्ट कितना है 0, तो 0 हो गया। जैसे यहाँ पे 1.9 रखें तो इसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया 1। जब 2 रखेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी और सेकंड वाले पार्ट में चली जाएगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस टाइप से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पर 2x लिख देंगे तो इस जगह पर 2x लिख के वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब इसको भी डिफाइन करेंगे। तो पहला तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी और चेंज करेंगे तो इसमें कुछ सिंपल सा चेंज है। जैसे ये हो गया, अब जैसे यहाँ पे हम 2x लिख देते हैं तो ये कभी बदलता नहीं, ये हमेशा सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे 2x लिखें, चाहे x² लिखें या कुछ भी लिखें, यहाँ पे 2x हो जाएगा, सब जगह 2x। अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी इसकी,
ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 से -1/2, ये क्या हो जाएगी -1/2 से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड करते आ रहे हैं, बाकी जो भी करते हैं। अब ये जो ब्लैक से लिखा था ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो दिस इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करना है तो हम लोग सिंपल सा क्या थी, जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में, फिर 0 से 2 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ऐसे चलता जाएगा। यही अगर ये चीज समझ में अगर आ गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीग्रेशन में वही स्टेप फंक्शन बन जाता है जो उसके पहले 4th वीडियो सेशन में किया था। तो अगर ये समझ में आ गया तो 4th वीडियो सेशन में जो स्टेप फंक्शन किए थे, मॉड में भी किए थे और भी स्टेप फंक्शन किए थे, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और उसको इंटीग्रेट करना होता है सिंपल तरीके से, जैसे मॉड करते हैं वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं, बस हमारा डिफाइंड हो गया। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमने डेफिनेशन बताई थी, अब जहां से डेफिनेशन लेनी वहीं से ले लो इसकी डेफिनेशन। 0 से स्टार्ट करो क्योंकि 0 के नीचे जाना नहीं तो बेकार में पीछे की वैल्यू लेने से फायदा नहीं है। ये हो गया 0 से 1 के बीच में, इसके बाद 1 तो 1 से 2 के बीच में, और 3 तक जाना है 3 तक ले लो खाली बस, 2 से 3 तक। ये इंटीग्रेशन में बताया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इक्वलिटी का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती इसमें। तो पहला इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन 1 से 2 हो जाएगा, थर्ड इंटीग्रेशन 2 से 3 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 dx। 1 से 2 के बीच में 1 dx, 2 से 3 के बीच में 2 dx, तो ये तो 0 ही हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x, 1 से 2, इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा x, 2 से 3, ये वैल्यू हो गई 1 और ये वैल्यू हो गई 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 3। इसके बाद एक इंटीग्रेशन और ले रहे हैं 0 से 2 x² ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसमें आगे भी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन में बहुत आएंगे तो नेक्स्ट एक वीडियो और बनाएंगे इसमें, जिसमें हम इसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे। ग्राफ से भी बहुत आसानी सॉल्व हो जाता है, अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना मालूम है तो ग्राफ से भी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ऐसे 0 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x² है। अब थोड़ा सा इसमें समझना पड़ता है कि बिना समझे इसको काम नहीं चलता है, इसमें इनइक्वलिटीज वगैरह आनी चाहिए। अब ऐसे हम एक दो इनइक्वलिटीज बता दे रहे हैं, ये याद रखो हमेशा, x² a² है तो इसका सोल्यूशन होता है -a से a के बीच में। अगर x² ग्रेटर a² है तो इसका सोल्यूशन होता है x -a और x ग्रेटर a। ये सब याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती है बहुत। एग्जामिनेशन में हम सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करने से बेटर है कि इसको याद रखो। और बाकी हमने इसके एक वीडियो बना, 2 वीडियो है इनइक्वलिटीज के, उसको पढ़ लो, उसको देख लोगे समझ में आ जाएगा। अब a² x² b² लिखा है तो इसका सोल्यूशन होता है -b से -a और a से b। ये हमारे पास इनइक्वलिटी के सॉल्यूशंस होते हैं और सिंपल सा अगर हम सॉल्व करना चाहें सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे इसका लिखेंगे x² -a² लेस देन 0 और ये हो गया x - a x + a। इसके बाद नंबर लाइन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो देखना, हमारे शुरू के वीडियो लगे हुए इनइक्वलिटी के 1-2 वीडियो, ये आंसर आ जाएगा -a से। लेकिन अगर ये सिंपल से अगर याद रखते हो तो बहुत आसान पड़ता है इनको याद रखने में, क्योंकि इसमें हमको फिर बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता है एग्जामिनेशन में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x² आ गया, अब इसमें बिल्कुल वही सेम डिफाइन करना है। वही 0 से आ गया है तो 0 से कर देना, 0 से 1 x², तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। फिर 1, तो इसको हम सॉल्व भी करते जा रहे हैं।
इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको ये अंदाज लगाना है कि ये वैल्यू हमको 2 तक जानी है, तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो गया जो नीचे लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से हो गया -1 से 0 और 0 से 1। बिल्कुल कॉपी करते हैं ना जो हमने इधर लिखा है, इसके बाद 1 पर आ जाते हैं, तो 1x² 2। ये हमने बताया था कि यहाँ पर वैल्यू सेम चलती है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता, केवल हमको वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी होती है। अगर x² लिखा है, x³ लिखा है, जो भी लिखा है यहाँ लिखते जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, -√2 से -1 और 1 से, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। इक्वल इस साइड में लगा तो इक्वल इस साइड में लगा देंगे, अगर इक्वल जिस साइड में लगा हो तो उस साइड में इक्वल लेके चलते हैं। इसके बाद वैल्यू 2 आ गई, 2 में क्या होगा, 2x² 3। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, -√3 से -√2 और √2 से √3। इसके बाद 3, तो 3 में कितना आ जाएगा, 3 से 4 के बीच में। इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, -2 से √3 और इक्वल इधर लगेगा, और √3 से 2। अब इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 0 से 2 पूछा गया था, यहाँ पे 2 हमारे पास कवर हो गया, तो इसके आगे हमको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की नीड नहीं है। ये 2 हमारा कवर हो रहा है, तो 2 जब हमारे पास कवर हो गया और 2 ये भी है, तो जब 2 से 2 कवर हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा इस बात की नीड नहीं रह गई कि हमको आगे बढ़ें। अगर 3 तक होता तो जब तक 3 नहीं आता तब तक बढ़ते। अब जो इंटीग्रेशन लिखा है उसमें वही इंटीग्रेशन लगा दो, क्या क्या लिमिट्स आ रही हैं। ये निगेटिव इंटीग्रेशन है नहीं, इससे निगेटिव लिमिट से कोई मतलब नहीं रह गया, केवल हमको पॉजिटिव लिमिट लेनी है। तो पहली पॉजिटिव लिमिट क्या है, 0 से 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 1 और 0। सेकंड लिमिट क्या है, 1 से √2, 1 से √2 और वैल्यू क्या है, 1। फिर वैल्यू कितनी है, √2 से √3 और वैल्यू कितनी है इसके सामने, 2। फिर √3 से 2 और वैल्यू कितनी है, 3। फिर समझ लो ये सब हमने पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी। इनइक्वालिटी का सोल्यूशन इधर लिखा हुआ है। 0 से 1 के बीच में 0 है, 1 से √2 के बीच में 1 है, √2 से √3 के बीच में 2 है और √3 से 2 के बीच में 3 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ये तो 0 ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, इसका इंटीग्रेशन 2x हो गया और इसका इंटीग्रेशन 3x हो गया। अब इसकी नीड नहीं है हमको, इसको हटाए देना। ये इनइक्वालिटीज याद रखना बहुत काम देती है। इनइक्वालिटीज इसी में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स वाले वर्ग में। अब इसकी जरूरत नहीं, ये काम पूरा हो गया इसका हमारा। अगर ये दोबारा देखना हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना इसको। तो ये तो 0 ही रहा, इसका कितना आ जाएगा, √2 - 1, इसका आ जाएगा 2 टाइम्स रूट प्लस √3 - √2 और ये हो जाएगा +3 2 - √3। तो ये वैल्यू हो गई √2 - 1 + 2 √3 -2 √2 + 6 - 3 √3। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 1 5 हो गया। √2 वाले कितने आए, -2 √2 और +2 √2 -√2 बचेगा। 2 √3 - 3 √3 -√3 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और किए देना है साथ में इसके। ये समझ में आ गया ना ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी सिंपल से सब क्वेश्चंस हैं, सबका वर्किंग एक ही है। कर इसलिए रहे हैं अलग अलग, कई क्वेश्चन किए दे रहे हैं, इसमें समझ में आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कैसे करते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं
ये क्वेश्चन है 1 से 2 3x, 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x को डिफाइन कर लो। तो 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये बताया था ये सब वही चलता है। अगर निगेटिव में इंटीजर होता तो निगेटिव में करते 0 1। अब 0 से ये क्या हो गया 3x 1 के बीच में। तो इसको डिफाइन करोगे तो क्या डिफाइन हो जाएगा इसको, इसलिए लिखे थे ना कि फिर वो 1 2 जगह कम हो जाएगी। तो 0 से x 1/3 के बीच में 3 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद 1 आएगा, तो 1 से 2 के बीच में, और ये डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/3 से 2/3 हो गया। इसके बाद 2 लेंगे तो 2 से 3 हो गया, तो ये 3x, तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा 2/3 से। इसके बाद 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 1 से। अब देखना इसमें क्या है, तो हमने इसलिए स्टार्ट किया है इसमें समझ में आ जाए, बाद में अगर अपने आप समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। यहाँ पर तुम देखोगे कि हमको लिमिट चाहिए 1 से, तो यहाँ तक जो हमने लिखा है इस जगह तक इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमको 1 से ये सब वैल्यू 2/3 से 1 आ रही है, 1/3 से 2/3 आ रही है, और ये सब वैल्यू इस टाइप से चल रही है। तो 1 से 3, तो जो हमने ऊपर लिखा है इसका कोई यूज नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ अगर ये 0 से होता तो ऊपर यूज था। अब ये 1 से है, इसलिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ना कि ऊपर से स्टार्ट करना है। तो ऊपर जितनी भी डेफिनेशन लिखी है वो हमारे कोई काम की नहीं है। अब जैसे यहाँ 4 लिखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 4 से 5, ये कन्वर्ट हो 3x, ये कन्वर्ट हो के कितनी आएगी 4/3 से 5/3। अब एक वैल्यू और देनी पड़ेगी इसमें, यहाँ आप लिखते हैं 5, तो ये जाएगा 5 से 3x 6 के बीच में, तो ये हो जाएगा 5/3 से 2 के बीच में। अब 2 यहाँ पे कवर हो गया, तो जब 2 कवर हो गया तो 2 से ही हमको 2 तक ही हमको इंटीग्रल करना था। तो यहाँ तुम देखोगे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है। तो जो ऊपर के इंटीग्रेशन है वो हमने क्या समझाने के लिए किए थे, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट में ही थोड़े से बता रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बाकी तुमको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि 3x लिखा हुआ है तो 3 से ही स्टार्ट होगा तभी बनाएगा। तो जब हम लोग एग्जामिनेशन में करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, वो बिल्कुल आसानी से अंदाज लग जाता है कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हमने इसलिए लिखा था कि अभी हमने कई क्वेश्चन 0 से स्टार्ट किए, तो ये होगा कि 1 से यहाँ 3 से कैसे स्टार्ट कर दिया, तो अब यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया, तो अब इसमें क्या होगा पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 4/3, और इसकी वैल्यू कितनी है 3। दूसरा कितना हो जाएगा 4/3 से 5/3, वैल्यू कितनी है 4dx, फिर है 5/3 से 2, और ये हो गया 5dx। तो 3 इंटीग्रेशन x 1 से 4/3 प्लस 4 इंटीग्रेशन x 4/3 से 5/3 प्लस 5 इंटीग्रेशन x 5/3 से 2, ये हो गया x 4/3 - 1 प्लस 4 5/3 - 4/3 प्लस 5 2 - 5/3, तो ये होगा 3 × 1/3 प्लस 4 × 1/3 प्लस 5 × 1/3, तो कितना हो गया 5 4 9 9 3 12 12/3, दैट इज 4। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4।
अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर का जो एग्जाम्पल थे वो डिफाइन कर दिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर में, पाई से 2 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स, ये सब आगे डिस्कस करेंगे एरिया के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स डी एक्स पाई से 4 पाई, पाई से 2 पाई, ये सब एरिया से होते हैं। साइन ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स का ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे पाई से 2 पाई के बीच में, तो इसका आंसर -5 पाई/3 आता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आगे के वीडियोस में करेंगे। अब कर रहे हैं लिमिट एज ए सम। ये पार्ट जो लिमिट एज ए सम का है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव वाला, जो कि नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव में लिमिट एज ए सम होता है। इस समय जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो लिमिट एज ए सम का क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। लिमिट एज ए सम एक इसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अलग बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा, वो पूरा कंप्लीट एक लिमिट एज ए सम का होगा, जो लिमिट एज ए सम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होगा, ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। इसका फार्मूला होता है a to b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ऑफ fa प्लस ऑफ f ऑफ a प्लस h प्लस ऑफ f ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश डैश f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें 2-3 चीजें हमको याद होनी चाहिए, जैसे सिग्मा n, इसकी वैल्यू 1 + 2 + 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है n इंटू n + 1/2, स्क्वायर की ये होती है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, दिस वैल्यूज n स्क्वायर इज इक्वल टू n/6 n + 1। ये सब 11th का AP GP HP वाले पार्ट का है पार्ट। सिग्मा r³ n/2 इंटू n + 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूले होते हैं। इसके बाद सम ऑफ जीपी होता है, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला इंटीग्रेशन का, इसको यूज करेंगे भी। अब इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is not equal to 1, and n into a when r is equal to 1। ये हमारे पास जीपी के n टर्म का सम होता है। इसके बाद 1-2 ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला की नीड होती है। जैसे कि हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, साइन a प्लस साइन a प्लस h प्लस साइन a प्लस 2h प्लस डैश डैश साइन a प्लस n-1 इंटू h। इसका फार्मूला बहुत सिंपल सा याद रखने का तरीका है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive एंगल। consecutive एंगल अपॉन 2 होल अपॉन साइन 1/2 डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive एंगल।
ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को अगर हम पिक्चराइजेशन में लेके आते हैं, इस वाले जो हमने लिखा हुआ है इसमें, तो क्या बन जाता है, साइन फर्स्ट एंगल कितना है इसका ए, लास्ट एंगल कितना है इंटू साइन n by 2, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल a प्लस एच माइनस ए। दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ये एक a वाला है और एक a प्लस एच वाला है, अपॉन साइन 1/2 और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल, ये आ गया। ये फार्मूला बन गया पूरा मिला के, साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू एच बाई 2 इंटू साइन एन एच बाई 2 अपॉन साइन h बाई 2। बुक्स में यही फार्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इस फार्मूले को हम लिख देंगे तो तुम इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इस यूज उसको करना, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन n बाई 2 डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल अपॉन साइन 1/2 डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल। अगर यही फार्मूला कॉस में हो जाए, यहाँ कॉस लग जाए, यहाँ कॉस लग जाए, ये कॉस हो जाए, तो बस बाकी दोनों चीज सेम रहती हैं, यहाँ पे कॉस हो जाएगा। अगर ये मान लो कॉस का फार्मूला बन जाता है, ये कॉस हो जाता है, यहाँ पे कॉस कॉस सब कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो केवल इस जगह पे कॉस होगा, ध्यान रहेगा, बाकी सब जगह साइन ही रहेगा। ये नहीं कि सब जगह कॉस कर दो। तो अगर कॉस में फार्मूला होगा तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे कॉस हो जाएगा। तो ये फार्मूले हमको इस लिमिट ऐसे सम में यूज करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फार्मूला एक बार हम दोबारा से इसको छोड़े देना 1 मिनट के लिए, इसमें इसको देख लो फार्मूले को या नोट कर लो। अब एग्जाम्पल लेना चालू कर रहे हैं इसमें। ये फार्मूले समझ लेना, क्योंकि हम बीच में क्वेश्चंस के बीच में इन फार्मूलों का यूज करेंगे। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है 1 2 3। यहां पे एक चीज और लिख दे रहा है, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन। 1 2 3 क्वेश्चन है 1 2 3 3x माइनस 2 dx। अब इस क्वेश्चन को करना है, बहुत सिस्टमैटिक इन सब क्वेश्चंस को किया जाता है। एक तरीके से कह सकते हो हमको याद करना होता है पूरा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई फार्मूले के अकॉर्डिंग, b की वैल्यू 3 हो गई, तो हमारी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन n, दैट इज 2/n। अब इस फार्मूले में अगर अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू h, और ये हो जाएगा f1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। a की वैल्यू केवल लगा दी 1। ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं h की वैल्यू 2/n है, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे, भूल भी जाएंगे दोबारा निकाल लेंगे h की वैल्यू। अब f1 की वैल्यू क्या होगी, ये fx है हमारा, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2। f1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 1 माइनस 2। f1 प्लस h की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस h माइनस 2। f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस h माइनस 2। f ऑफ 1 प्लस 2 1 प्लस n माइनस 1h, इसकी वैल्यू को 3 इंटू 1 प्लस 2 h, सॉरी गलत निकल गया, 1 प्लस 2h है, तो 1 प्लस 2h, तो ये हो गई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h माइनस 2।
तो ये वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एच हो गया, 1 प्लस 2h हो गया, 1 प्लस एन माइनस 1h, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इनको सब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। बहुत ध्यान से देखना, एक दो क्वेश्चन समझ दोगे समझ में आने लग जाएगा, अदरवाइज ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। f1 की वैल्यू प्लस, अब 1 प्लस एच की वैल्यू यहां से लिए ले रहे हैं, 3 इंटू 1 प्लस एच माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2h माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच माइनस 2। ये पूरा हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी सी चीजें साथ में समझ के चलो, क्योंकि सब चीज लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। ये माइनस 2, ये माइनस 2, ये माइनस 2, ये माइनस 2, हर एक स्टेप में माइनस 2 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? ये f1 से स्टार्ट हुआ था, n माइनस 1 पे खत्म हुआ था, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस 0 लिख सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट हुआ था और n माइनस 1 पे खत्म हुआ, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n। क्लियर हुआ ना? ये अगर 1 से स्टार्ट होता और n माइनस 1 पे खत्म होता तो n माइनस 1 टर्म होते। जैसे अब यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3, तो 4 टर्म्स है कि नहीं है, क्योंकि एक टर्म 0 भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमने a प्लस 0h लिखा तो 0 से लेके n माइनस 1 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n। अब माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 n बार आया है, तो माइनस 2 को एक बार लिखेंगे तो माइनस 2, माइनस 2 को 2 बार लिखेंगे माइनस 4, माइनस 2 को 3 बार लिखेंगे माइनस 6। तो अगर माइनस 2 को n बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2n। माइनस 2 को एक बार लिखा माइनस 2, फिर माइनस 2 तो माइनस 2 इंटू 2, फिर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 तो माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 2 डैश डैश माइनस 2 n बार, तो माइनस 2 इंटू n। वैसे भी जो कांस्टेंट अगर n बार होता है तो उसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तो हमारा स्टेप ये हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और ये 3 वाला जो स्टेप है, ये 3 वाला स्टेप जो है, इसमें 3 इंटू 1 अभी कुछ नहीं कर रहा है, एक एक स्टेप लिख रहे हैं। ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2h प्लस डैश डैश प्लस 3 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h और माइनस 2n, जो अभी बताया। अभी कोई चेंजेस नहीं किए, बिल्कुल सिंपल सा कही थे, स्टेप लिखते जाना जो स्टेप हमको मालूम पड़े। अपने के लिए माइनस 2 हटाया, हम डायरेक्ट हटा सकते थे, 3 इंटू 1 माइनस 2 करके 1 भी कर सकते थे। यहाँ पे 3 इंटू 1 और माइनस 2 भी कर सकते थे, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला काम है, तो पहले माइनस 2 को सेट कर लिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस ये भी 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू h, फिर 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2h, और यही बढ़ाते जाएंगे आगे, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1h और माइनस 2n, जैसे लिखा था वैसे ही लिख रहे हैं। हमने कोई स्टेप छोड़ा हुआ नहीं है, सारे स्टेप लिख रहे हैं पूरे एक एक करके स्टेप्स, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए स्टेप छोड़ने पे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अब ये देखोगे तो ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो अब की बार 3 पहले टर्म से आ रहा है, फर्स्ट टर्म से 3 आ रहा है, तो 3 3 3, जैसे वहां बताया था 2 2 2 n बार आएगा तो 2n हो जाएगा, ऐसे 3 3 3 n बार आ रहा है तो ये 3n हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और ये हो जाएगा 3n प्लस, अब ये जो h वाले टर्म्स हैं यहां पे एक h मिल रहा है, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। अब 3 वाले हमारा कवर हो गए, तो हमारे पास बचा क्या,
3h 3 इंटू एच प्लस 3 इंटू 2h प्लस 3 इंटू 3h प्लस डैश डैश 3 इंटू एन माइनस 1h माइनस 2n। कोई स्टेप हम छोड़ नहीं रहे, बिल्कुल एक एक स्टेप हमने कंप्लीट करके लिखा हुआ है। ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और ये 3n में से 2n माइनस कर दे रहे हैं तो एक स्टेप यहाँ पे कम किए जाएगा। 3n में से 2n माइनस हो जाएगा तो n हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 3h कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3, और आखिरी में आएगा n माइनस 1। अभी सम ऑफ नेचुरल नंबर में बताया था इसके पहले, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, अभी लिखा था शुरू में। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या होंगे, n माइनस 1 आएंगे, क्योंकि h जो स्टार्ट हुआ था वो एक टर्म के बाद से स्टार्ट हुआ था, यानी फर्स्ट टर्म से। यहाँ पे फर्स्ट टर्म था यानी इसमें 0 आ रहा था, यहाँ पे h जो है वो 1 से ही स्टार्ट हुआ, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, पहले टर्म में h नहीं था, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n माइनस 1। समझ में आ गया ना, h यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस जगह से, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 ही रहेंगे। यहाँ पे क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 0h था, तो यहाँ 0h है तो ये तो हमारे पास काउंट होगा नहीं, तो जब ये काउंट नहीं होगा तो यहाँ 1 से काउंट होगा, तो इसलिए जो ये स्टेप है हमारे पास n माइनस 1 टर्म्स होंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ये हो गया n, और ये 3h, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर भी लिखवाया था, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स n होते हैं तो n लिख देते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिख दिया। अब हमारे पास जो है h की वैल्यू अभी हमने बताया था 2/n फाइंड आउट हुई थी, 2/n। अब एस h टेंडिंग टू 0, तो 2/n टेंडिंग टू, अगर h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/h। तो अगर एस h टेंडिंग टू 0 तो n टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब सब वैल्यूज में h खत्म कर दो और n सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/n, n प्लस 3 इंटू 2/n, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू n/2। ये n से n कैंसिल, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, अब 2/n इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2/n इंटू n, प्लस ये 2/n अंदर मल्टीप्लाई का 2/n और n माइनस 1, ये n से n कैंसिल हो गया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया 2 प्लस, और ये 6 1 माइनस 1/n, लिमिट लगा देंगे तो वैल्यू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी टाइप का सेम एग्जाम्पल 2 to 3 2x² प्लस 1 dx। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3, h की वैल्यू 3 माइनस 2/n या 1/n। अब f2 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2² प्लस 1 f ऑफ 2 प्लस h, तो 2 इंटू 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 f ऑफ 2 प्लस 2h, तो 2 इंटू 2 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करेंगे f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h होल स्क्वायर प्लस 1।
अब इसको फार्मूले की तरह मान लो, फार्मूले पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसके बाद वैल्यूज़ को लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, पहली वैल्यू f2 आ जाएगी, फिर आ जाएगी f ऑफ 2 प्लस h, फिर f ऑफ 2 प्लस 2h, और ये प्रोसेस चलता जाएगा f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब इन सब वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है केवल। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, f2 की वैल्यू कितनी हुई, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 h होल स्क्वायर प्लस 1। अब जिससे पहले क्वेश्चन बताया था वही लगभग सेम है। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 n टाइम्स आ रहा है। n टाइम्स इसलिए आ रहा है कि हम पहले टर्म को ऐसे लिखें 2 इंटू 2 प्लस 0h का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखते हैं अगर मान लो। तो यहाँ h इजिकल टू 0 से स्टार्ट हुआ है और h इजिकल टू n माइनस 1 तक गया है। तो अगर 0 से स्टार्ट करते हो n माइनस 1 तक जाते हैं तो टोटल n टर्म्स होते हैं। तो 1 1 1 1 जो होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, तो यानी n वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो अब फिर से लिख दे रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और ये वैल्यू n लिखे दे रहे हैं 1 वाली, इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। अब दोबारा से फिर लिख रहे हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, और इसको स्क्वायर ओपन कर दे रहे हैं 2 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस सो ऑन 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर h स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को हमको सिंप्लीफाई करना होता है। अब होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये n ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 स्क्वायर, फिर से देखो ये 2 स्क्वायर, यहाँ से भी 2 स्क्वायर, यहाँ से भी 2 स्क्वायर, यहाँ से भी 2 स्क्वायर। तो जैसे ये हमारे पास 1 1 1 n बार आया था तो ये हमारे पास n हो गया था। अब ऐसे ये 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर n टाइम्स आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर सब में आ रहा है। तो यानी कितना हो गया ये n इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये वाला कवर हो गया। अब इसमें से हमारे पास बच रहा है, यहाँ से h वाले टर्म्स आ रहे हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2h होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2h होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2h होगा। तो अब इसमें से हम 4h कॉमन ले लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 2h, 2 इंटू 2 इंटू 2h, तो इसमें से 4h अगर कॉमन होकर लेते हैं तो 4h अगर कॉमन लेंगे, इसमें से 4h कॉमन लेंगे, 2 इंटू 2h है, 2 इंटू 2 इंटू 2h और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू h। तो ये वैल्यूज़ अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं, 4h की वैल्यू कॉमन लेंगे इसमें से, तो 4h कॉमन ले रहे हैं इसमें, ये 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू h आएगा, वही हम कहना कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, 2 इंटू 2 इंटू h, तो 8h कॉमन आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 8h होगा, और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी 2 इंटू 2 इंटू एक 2 और आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2h, ये वाला ना 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, ये 2 तो बाहर चल रहा है, और इसमें भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो इसमें इतना ही रहेगा। तो 8h कॉमन लेंगे तो यहाँ से h आएगा, यहाँ से 2h आएगा,
यहाँ पर ध्यान देना इसमें क्या, तो ये सब डिफ़िकल्ट चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ 2 इंटू टू इंटू टू 8h हो गया, तो यहाँ से h बचा, h कॉमन हो गया तो 1 बचा। इसमें से 8h कॉमन चला गया तो यहाँ 16 था तो 2 बचेगा केवल, अच्छा था। यहाँ से भी 8 कॉमन चला गया, 2 इंटू टू इंटू टू तो क्या बचेगा n-1, ये हो गया। अब h स्क्वायर वाला देखते हैं, तो 2 इंटू एच स्क्वायर कॉमन ले लेगा इससे, 2 इंटू एच स्क्वायर कॉमन ले रहे, तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से इससे आ जाएगा 2 इंटू एच स्क्वायर कॉमन हो गया है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश n-1 स्क्वायर। अब इसमें सभी वैल्यूज़ को रखना है, बस मेन काम हमारा बेसिक वर्क पूरा हो गया। अब इस वैल्यूज़ को यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, h, और ये n हो गया, ये 8n हो गया, ये प्लस 8h और सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो n-1 इंटू n अपॉन 2, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा n-1 इंटू n, और ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन 6। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये होती है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और n की जगह n-1 लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h, ये 2 से कट जाएगा इससे 4, तो 9n प्लस 4h n-1 इंटू n, प्लस ये हो गया h स्क्वायर n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 3, 2 काट दिया इससे। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके फिर रखनी है। यहाँ पे h की ये 1n है, यहाँ पर h की वैल्यू 1 अपॉन n, h की वैल्यू 1 अपॉन n सब्स्टिट्यूट कर दो। h की वैल्यू 1 अपॉन n, तो अब क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, ये हो गया 1 अपॉन n, ये 9n है, ये 4 इंटू 1 अपॉन n, n-1 इंटू n, प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर n-1 इंटू n प्लस 1। अब 1 अपॉन n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया 9n अपॉन n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर, और इसमें से n कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n, प्लस 1 अपॉन 3 भी था, अपॉन में 3, 1 अपॉन n क्यूब, और एक n इससे कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन n, ये n बना ही हुआ है, इससे एक n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n, ये सारे n कैंसिल्स हो जाएंगे, तो ये हो गया n, ये इसमें से n कैंसिल कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 प्लस अपॉन 3, ये n क्यूब सब कट जाएंगे इससे, और लिमिट लगा देंगे इसमें, तो 2n-1 था, ये n-1 इंटू n इंटू 2n-1 है, ये 2n-1 था, तो ये 2 माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, इससे 2/3 बच जाएगा, तो कितना हुआ 13 प्लस 2/3, तो 13 3 39 प्लस 41/, तो 41/3 इज़ द आंसर। बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें ज़रा से भी अगर मिस्टेक कहीं भी हो गई फार्मूले वगैरह लगाने में तो क्वेश्चन में गलती हो जाती है, इसलिए बहुत सावधानी बरतते हुए क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और किए दे रहे हैं, कोई अगर कन्फ्यूज़न होगा तो इस क्वेश्चन में दूर कर देंगे। ये 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, लगभग वही क्वेश्चन है, उसमें बस लिमिट्स का चेंज है और डिजिट्स का चेंज है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इससे आ जाएगा। यहाँ पर भी हम एच डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, बी माइनस ए 2 माइनस 1 अपॉन एन यानी 1 अपॉन एन। अब F1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा तो 1 की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1, F2 की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1, F2 प्लस एच की वैल्यू 2 प्लस एच की वैल्यू तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस नहीं 1 प्लस चल रहा है, 1 लिमिट 1 है ना इसकी, तो यहाँ पर 1 जो लिखी है लिमिट वही स्टार्ट करनी है। 1 प्लस एच तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर 1 प्लस 2h तो 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1। अब F1 प्लस n माइनस 1h तो हो गया 1 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें फार्मूला पहले लगा दे रहे हैं, फिर लिमिट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू h, अब F1 प्लस F1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस डैश डैश f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब इन वैल्यूज़ को लगाना है, तो वैल्यूज़ उन्होंने बगल में लिख दी है। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h, और F1 की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस डैश डैश 1 प्लस n माइनस 1 h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं तो इसमें थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लग जाएंगी। ये 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, ये 1 1 1 1 n टाइम्स आ रहा है, आपकी बार माइनस है तो ये माइनस n हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस n लिखे दे रहे हैं इसको। अब ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस h का होल स्क्वायर ओपन किए दे रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, फिर इसको ओपन कर रहा है 1 स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 2h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस ऐसे ही आखिरी वाला क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें इस वैल्यूज़ को बस सब्स्टिट्यूट करना रह जाता है, इसकी वैल्यू इसका काम ख़त्म हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h हो गया सॉरी h, और यहाँ से माइनस n प्लस अब 1 स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट जो है फिर से ले लेंगे। अब इसमें जो है ये 1 स्क्वायर वाले आना चालू हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये भी n टाइम्स आएंगे। ये देखिए अगर पहले टर्म से स्टार्ट हो रहा है कि सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 स्क्वायर n इंटू 1 स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद h वाला देखोगे, h वाला सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लस 2h कॉमन ले लिया इससे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1, इससे आएगा 2, आखिरी से आएगा n माइनस 1। फिर h स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इससे आएगा 1, फिर 2 स्क्वायर डैश डैश n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 2h, ये हो गया 2h, और इसकी वैल्यू कितनी हो गया n-1 इंटू n/2 प्लस h स्क्वायर, ये हो गया n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6। अब इसमें सभी की वैल्यूज रख दो कहीं थे। सभी की वैल्यूज रखो इसमें कहीं थे, सबकी वैल्यूज, h की वैल्यू कितनी है 1/n, h की वैल्यू 1/n, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो h की वैल्यू इसमें 1/n सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसमें h की वैल्यू 1/n सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो ये लिमिट, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये हो गया 1/h, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/n इंटू n-1 इंटू n, तो n से n भी काट दो, हो जाएगा ये। और ये h स्क्वायर में हो जाएगा 1/n स्क्वायर, इससे एक n कॉमन ले लो, एक n पहले से, एक n और कॉमन ले लो, अपॉन 6, ये n स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक 1/n है ये। अब 1/n का मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब h को n में चेंज करते हो तो इसे h 0 होगा तो n इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/n n-1 प्लस 1-1/n 2-1/n और एक n था ही अपॉन 1 इंटू 6, ये n से n कट जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n कॉमन, तो 1-1/n प्लस ये हो जाएगा 1-1/n और 2-1/n। लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/6, तो 4/3 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। Next example. ये एग्जाम्पल है 124 x स्क्वायर माइनस एक्स। वही सेम चीज h इज इक्वल टू 4-1/n यानी 3/n। अब f1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। ऐसे ही बढ़ाएंगे तो f ऑफ 1 प्लस n-1 इंटू h, तो हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n-1 इंटू h। अब इस वैल्यू को फार्मूला टाइप लिख दो इसमें, और इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कैलकुलेशन बहुत संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन की इसमें मिस्टेक होने की प्रॉब्लम्स होती है। और इसमें आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो बाद में चेक हो जाएगा। सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लो, इसका आंसर निकालो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो बाद में आंसर चेक हो जाएगा कि आंसर में सही निकाला है कि नहीं निकाला है। अब 1 की वैल्यू, इसमें लिमिट तो लिखी नहीं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू h, बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f1 की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h,
प्लस 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस 1 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब इसमें जो वैल्यूज हमको मिलती एच पी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 माइनस h प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2h प्लस सो ऑन प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू h। अब इसके बाद इसमें इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें 1 स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं। ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर n बार है तो n हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h n इंटू 1 स्क्वायर। इसके बाद ये 1 जो आ रहा है, ये वाला जो 1 आ रहा है, ये वाला 1 भी n बार है तो माइनस n इंटू 1 माइनस n इंटू 1 ये हो गया। अब इसके बाद 2h कवर करो इससे, तो इससे 2h कॉमन लिया तो यहाँ से 1 आएगा, इससे 2 आएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1। फिर h स्क्वायर कॉमन लेंगे, h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इससे आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर डैश डैश n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला एक h बच गया, ये वाला h 2h एंड सो ऑन। तो यहाँ से माइनस h कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश n माइनस 1। ये n तो कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब यहाँ 2h और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ये हो जाएगा h स्क्वायर n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 और ये हो जाएगा माइनस h इंटू n माइनस 1 इंटू n बाई। ये मिक्स कर सकते हैं आप आपस में, लेकिन हमने मिक्स इसलिए नहीं किया कि एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को समझोगे थे। अब इसमें से h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे तो लिमिट अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा और 3 अपॉन n है तो 2 से 2 कट गया, 3 अपॉन n, एक n कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस ये हो गया 9 अपॉन n स्क्वायर, एक n इससे कॉमन लिया, एक n पहले से चल रहा था, एक n कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस h n कॉमन ले लिया, सॉरी 3 अपॉन n और एक n कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n। ये एक n कैंसिल हुआ, 2 n इससे कैंसिल हो गए, एक n इससे कैंसिल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे 3 अपॉन n का अंदर, थ्री अपॉन एन को अंदर मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 इंटू 3 अपॉन n। इसमें एक n ये हो गया तो ये n की ये n आएगा ही नहीं, ये n आ जाएगा, ठीक है।
3/n, 1 minus 1/n into n plus 9/6 into 3/n, 1 minus 1/n and 2 minus 1/n minus 9/n, 1 minus 1/n into n। फिर से n कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9/2 इंटू 2 यहाँ से आ जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 और ये वैल्यू हो जाएगी -9। तो ये 9/6 इंटू 3, 9 ये हो गया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 अपॉन ये 3 2 या 6 हो गया इंटू 2 और -9, इसका 2 कहाँ चला गया? अच्छा ये 2 यहाँ पे था, क्योंकि वो एन जब हमारा n इंटू n माइनस 1/2 लगाते हैं तो 2 तो अपॉन में रहता है अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2 से 2 कट जाएगा, तो 18 माइनस 9/2, तो 18 2 जा 36 माइनस 9 27/, तो 27/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है a to b e to the power x dx। सेम मेथड, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, एफ ए की वैल्यू e टू द पावर a, f ऑफ a प्लस h e टू द पावर a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h e टू द पावर a प्लस 2h, f of a plus n minus 1 into h e to the power, पहले फॉर्मूला लिख दो इसका, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h f a f of a plus h f of a plus 2h f of a plus n minus 1 into, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए की वैल्यू e टू द पावर a, e टू द पावर a प्लस h e टू द पावर a प्लस 2h e टू द पावर a प्लस n माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एक्सपोनेंशियल में जब प्लस होता है तो इंटू हो जाता है वो, e to the power a is taken as a common, वन प्लस e to the power h प्लस e to the power 2h, ये जीपी बन गई, जीपी का सम करना होगा इसमें, तो जीपी का सम अभी हमने स्टार्टिंग में वीडियो में लिखा हुआ था, ए और इसका कॉमन रेशियो कितना होगा? e टू द पावर h, 1 माइनस e टू द पावर h होल टू द पावर n अपॉन, ये अभी सम बताया था, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, r जो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया लिमिट
इसको मिटा दे, इसकी जरूरत नहीं है। ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h e टू द पावर a, और इसको माइनस हटा के लिखे दे रहे हैं, e टू द पावर nh माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो nh की वैल्यू कितनी है, b माइनस a। इसी के आगे लिखे दे रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर a, इसको लिख दिया e टू द पावर b माइनस a माइनस 1, और ये वाला h इसके नीचे ले गए, e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। इसकी वैल्यू 1 होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, तो वैल्यू हो गई e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h होता है 1 के बराबर h टेंडिंग टू 0 पर। तो ये बचा e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b माइनस a माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b माइनस a माइनस e टू द पावर a। ये कैलकुलेट हो गया e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a, दैट इज द आंसर। और अगर आखिरी में चेक करना हो तो इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा लो, चेक कर लो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, a to b sin x dx। a to b में इसलिए फाइंड आउट किए दे रहे हैं कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करने से अच्छा a to b फाइंड आउट किए दे रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी 0 से π/2 लिखा है, जो भी लिखा उसको सॉल्व कर लेना वैसे ही। तो h इज इक्वल टू हो गया एफ ए की वैल्यू लेंगे तो साइन ए, एफ ए प्लस एच की वैल्यू लेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h की वैल्यू लेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे ही एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू लेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस, अब इसमें फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डैश डैश एफ ऑफ ए प्लस, अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है खाली जो इधर लिखी हुई है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए की वैल्यू साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2h प्लस साइन ऑफ अब इसका सम करना है। जहां हमने लिमिट से सम स्टार्ट किया था उसी जगह पे हमने इसके फार्मूले को डिफाइन किया था। तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 into sine difference between 2 n/2 into difference between two consecutive angle upon sine 1/2 difference between two consecutive angle। ये इसका सम हो गया। सम, इस क्वेश्चन में सम का फार्मूला ही मेन होता है जो हमको लर्न रखना है, याद रखना है। अब इसकी डेट खत्म, ए बी माइनस ए अपॉन एन, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन
तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू एच बाई टू प्लस साइन इंटू साइन एन एच बाई टू अपॉन साइन एच बाई टू। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पहले तो इसको लिमिट एक अप्लाई कर लें। यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 बाई 2 h और साइन nh की वैल्यू b माइनस a है, अभी लगा देंगे इसके बाद, इंटू साइन nh बाई 2 अपॉन इसको दिया साइन h बाई 2 और ये वाला h यहाँ पे लिखा है, तो इसको एक h बाई 2 मल्टीप्लाई किया, एक h बाई 2 डिवाइड किया, इसकी लिमिट 1 हो गई और ये h से h कैंसिल हो गया, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन लिमिट लगी हुई है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स साइन a प्लस n माइनस 1 बाई 2h और साइन nh बाई 2। अब इसमें वैल्यू रख दो, पहले एक मल्टीप्लिकेशन और कर लेते हैं, 2 साइन a प्लस एन एच बाई 2 माइनस h बाई 2 एंड साइन एन एच बाई 2। एन एच की वैल्यू कितनी है, b माइनस a, सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस a बाई 2 और ये साइन b माइनस a बाई 2। ये वैल्यू होगा 2 साइन और ये कट के कितना हो जाएगा, b प्लस a बाई 2 हो जाएगा, b प्लस a बाई 2 और h की वैल्यू लिमिट लगा देंगे, खत्म हो जाएगा, इंटू साइन b माइनस a बाई 2। अब फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दे रहे हैं, कॉस b प्लस a बाई 2 माइनस b माइनस a बाई 2 इंटू माइनस कॉस b प्लस a बाई 2 प्लस b माइनस a बाई 2। तो ये वैल्यू होगी कॉस a माइनस कॉस b। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कॉस a माइनस कॉस b। आज के वीडियो में सबसे शुरुआत में ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस किए थे, इसके बाद लिमिट एज सम के क्वेश्चंस किए, जो केवल क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिमिट एज सम का कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसे ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम सीधे माइनस कॉस ए करेंगे, माइनस कॉस एक्स, और इसके बाद लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वहाँ लिमिट एज सम का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा वो लिमिट एज सम का कोई वीडियो होगा, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करेंगे, जो कंपटीशन में आते हैं। वो हर एक एग्जामिनेशन में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है।
तो जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा वो एक्सक्लूसिव लिमिटेड सम का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर होगा।